समय की बात है और समय भारत का इत्तेफाक से खराब है। इसके पीछे एक व्यक्ति है और तुरंत उसका नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। यह है जादू। मेरे दोस्तों, लाल आंख नेपाल जब हमको दिखा दे तो बांग्लादेश तो फिर भी बड़ी चीज है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स ने धमकाया है। लगाइए भैया रिपोर्ट, ये देखिए। भारत की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है उसने धमकी दी है। अब भारत की सीमा पर बीएसएफ भी तैयार है। हमारे बॉर्डर पर हमारी फौज, बॉर्डर फोर्सेस तैयार है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मोदी सरकार और मोदी जी बिल्कुल एकदम हाथ जोड़कर खड़े थे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो नया आया है उसको बुलाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबकी नजर थी कि नेपाल ने भी बुलाया है, चीन ने भी बुलाया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। भारत को उम्मीद यह थी कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमारा न्योता कैसे ठुकरा देगा कोई है। लेकिन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने भारत को नहीं, चीन को चुना पहली विजिट के लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है। एक ऐसी जमीन जिसे अमूमन दोस्ती की सीमा कहा जाता है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से इसी सरहद से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक बॉर्डर पे बंदूकें तन गई हैं। सिर्फ 3 हफ्तों में कम से कम 8 बार गोलियां चल चुकी हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीएसएफ और बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश आमने सामने हैं और एक दूसरे पर बंदूकें ताने हुए हैं। इवन के कई वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, एक दूसरे पर गोलियां तक बरसाई हैं और कई जगह से बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के भारत की ओर से बंगालियों ने धक्के मारकर निकाला भी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। वो एक्चुअली लगाने गए थे फेंस बॉर्डर पर, बाकायदा तौर पर, जो पहले कभी नहीं लगी। अब वहाँ पर फेंसिंग करने का ऐलान किया है अमित शाह ने, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है भारत का। और जैसे ही वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग का ऐलान किया कि हम यहाँ से, क्योंकि घुसपैठ होती है यानी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं बांग्लादेश से भारत के अंदर और यहाँ पर आकर गलत काम करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें रोकेंगे फेंस लगाकर। तो जब वो फेंस लगाने गए तो बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेज, उनके जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी टेरिटरी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और पहली दफ़ा जो गए थे उन्हें लाठियों से पीट कर भेजा। और उसके बाद अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपस में 7 से 8 दफ़ा क्लैशेस हो चुके हैं और बांग्लादेशियों ने उनकी वो फेंस और वो तारें शारें जब्त कर रखी हैं। बंगाली जो अवाम है, जो देहाती हैं, गांव वाले हैं, वो भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनकी जो बीएसएफ है, उसे मारते पीटते डंडों और पत्थरों से दिखाई दिए हैं। तो इस वजह से भारतीय रोते दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क, जो कि सिर्फ हमारे साथ लगता है या फिर उसका कुछ हिस्सा म्यांमार के साथ लगता है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। दूसरा, तारिक उर रहमान, जो कि बांग्लादेश की हमेशा ट्रेडिशन रही है कि पहला उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है अपना फॉरेन विजिट भारत का करता है, अब की बार उसने वो भी नहीं किया और वो चाइना की यात्रा करने जा रहा है। जबकि भारत की तरफ से बाकायदा हालात बेहतर करने के लिए मिन्नतें तरलों के साथ तारिक उर रहमान को इनविटेशन भी दिया गया, लेकिन उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो भारतीय जो बड़े खुश हो रहे थे कि तारिक रहमान आया है तो अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हम वैसे ही खटपुतली की तरह चलाएंगे बांग्लादेश को, उनके अरमान भी खाक में मिल गए हैं। और जो डिस्प्यूट बॉर्डर पर ताज़ा शुरू हुआ है, उसने बाकी जो अरमान रहे सहे थे उसकी कसर भी निकाल दी है। तो सुनते हैं कि भारतीय कैसे रो रहे हैं और बंगालियों ने उनके साथ अब की बार क्या कुछ किया है कि वो मोदी को कोसते दिखाई दे रहे हैं कि यह है तुम्हारी लाल आंख और 56 इंच का सीना। वीडियो में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। दोनों तरफ के सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है? क्या सिर्फ घुसपैठ और तस्करी का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक वजह है? 6 मई के बाद से सीमा पर हालात अचानक बिगड़ना शुरू हो गए। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि उन इलाकों में तनाव सबसे ज्यादा है जहां कांटेदार तारों की बांध यानी फेंसिंग लगाई हुई है। भारत अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए फेंसिंग और कड़ाई बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसका विरोध हो रहा है। तनाव का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 9 मई के बाद से अब तक दोनों सेनाओं और नागरिकों के बीच धक्का मुक्की, हिंसक झड़प और ओपन फायरिंग की 8 बड़ी घटनाएं रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बांग्लादेश की जो सेना है, जो गार्ड्स हैं, अब वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार तनाव पिछले कुछ वक्त में रहा है
और ऐसे में एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। जब घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो फिर से सीमा पर तनाव नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर बीएसएफ फेंसिंग कर रही है। इस बात पर बांग्लादेश को जबरदस्त तरीके से मिर्ची लगी है। बांग्लादेश के इलाके से अब इधर तमाम तरीके से उकसावे वाले काम किए जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने घुसपैठियों को बंगाल से निकाले जाने पर आपत्ति जताई है और दोनों देशों की सीमा पर इसी वजह से अब तनाव हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालने के साथ ही बीएसएफ को जमीन आधिकारिक रूप से दे दी थी, जो टीएमसी सरकार में नहीं मिल रही थी, और इसी के साथ ही फेंसिंग शुरू हो गई। और इसी बीच फिर अब जब लगातार कार्रवाई हो रही है और एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाया जा रहा है और बाकी खुद डर के मारे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो काफी लंबी लंबी कतारें बॉर्डर पर दिख रही हैं। मेले जैसा माहौल है। पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों को प्रिंसिपल बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथ की राह पर चल रहे बांग्लादेश भारत से तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डीएनए के 22 मई के संस्करण में हमने आपको बताया था कि शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले को 24 घंटे ही हुए थे कि बांग्लादेश ने तारबंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी के लिए पैमाइश करा रही बीएसएफ को रोकने की कोशिश की। यह घटना पश्चिम बंगाल के मेखलीगंज बॉर्डर पर हुई। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी करने आई टीम को सीमा स्तंभों से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ डटी रही और पैमाइश का काम पूरा कराया। अब हम आपको इसी तनाव भरी घटना का एक वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो के पहले हिस्से में आपको बॉर्डर के नजदीक लोगों की भीड़ दिखाई देगी। दरअसल बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच हुई तनातनी की तरफ से स्थानीय लोग भी सीमा पर पहुंच गए थे और भीड़ बढ़ गई थी। जैसे ही बीएसएफ के जवानों को तनाव बढ़ता दिखा तो उन्होंने फौरन अपनी राइफलें तान दी। बीएसएफ के जवान किसी भी अनचाही स्थिति के लिए तैयार थे। बीएसएफ के इसी अडिग रुख को देखकर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हटे, लेकिन पीछे हटने से पहले जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि बांग्लादेश आसानी से तारबंदी पूरी नहीं होने देगा। मित्रों, यहां हम आपको एक बात पूरी तरीके से साफ कर दें। जो वीडियो हमने आपको दिखाया है वो एक वायरल वीडियो है और उसके बाद उस जगह पर हमारे रिपोर्टर भी पहुंचे जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की। मित्रों, आपको यहां जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का मैखलीगंज एक संवेदनशील बॉर्डर है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स लगातार इस बॉर्डर पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले इस बॉर्डर से पशु तस्करों ने घुसने की कोशिश की थी। बीएसएफ ने इन तस्करों को रोका तो बॉर्डर पार से पत्थरबाजी कर दी गई। यानी 8 बार तो गोलियां चल चुकी हैं। अब जरा दोनों पक्षों के दावों को समझिए, क्योंकि पत्रकार की नजर से देखें तो असली कहानी इन दावों के पीछे की कड़ियों में छुपी हुई है। पहले बात करते हैं बांग्लादेश के आरोपों की। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने बीएसएफ पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 16 मई को ब्राह्मणबाड़िया के विजयनगर इलाके में बीएसएफ ने करीब 750 भारतीय नागरिकों को जबरन बांग्लादेशी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश की। बीजीबी का कहना है कि उन्होंने मुस्तैदी दिखाकर इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके अलावा सिलहट के सुनहरत इलाके में भी फायरिंग की घटना हुई, जिसका ठीकरा बीजीबी ने भारतीय सुरक्षा बलों पर फोड़ा है। उनका सीधा आरोप है कि भारतीय जवान 0 पॉइंट यानी दोनों देशों के नो मैंस लैंड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिक्का सिर्फ एक तरफा है? तो बिल्कुल नहीं। भारतीय सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ का अपना एक अलग और बेहद मजबूत पक्ष है। बीएसएफ का साफ कहना है कि सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकना उनकी ड्यूटी है और जब वो इस ड्यूटी को निभाते हैं तो उन्हें सिर्फ तस्करों से नहीं बल्कि कई बार हिंसक भीड़ से निपटना पड़ता है। हाल के दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की तारीखों में बड़ा बदलाव आया है। ये सिर्फ कैटल स्मगलिंग या ड्रग्स की तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसमें बड़े पैमाने पर इंसानों की तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सिंथेटिक ड्रग्स का नेटवर्क भी शामिल हो चुका है। और इन सब घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस बीच बांग्लादेश की तरफ से बयान आया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का बयान है, सतखीरा सीमा पर गश्त बढ़ाकर बीएसएफ की घुसपैठ की गतिविधियों का विरोध किया जा रहा है। रात की गश्त के दौरान हमारी सतर्क स्थिति के कारण उन्होंने घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा माना जा रहा है कि वो सीमा पर किसी भी जगह से उन्हें अंदर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। हम भी पूरी तरह से सतर्क हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब सोचिए, ये बांग्लादेशी कह रहे हैं कि घुसपैठ कराई जा रही है। अरे भाई साहब, वही घुसपैठिए जो आए थे बांग्लादेश से अवैध तरीके से, उन्हीं को भगाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास भारत में रहने का, बंगाल में रहने का कोई प्रूफ ही नहीं है। और उनके पास जो प्रूफ मिल रहे हैं वो बांग्लादेश के हैं। उनकी मार्कशीट जो मिल रही है वो बांग्लादेश की है, बैंक अकाउंट जो है बांग्लादेश के हैं। तो ऐसे में इन घुसपैठियों को बंगाल में क्यों रखा जाए? सत्ता परिवर्तन हो चुका है, टीएमसी का राज चला गया है, तो इन घुसपैठियों की शामत आ गई है। शुभेंदु अधिकारी एक तरफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं होगी और आने वाले वक्त में एक एक घुसपैठियों को बंगाल और पूरे देश से निकालकर बाहर किया जाएगा। अप्रैल 2026 में बीजीबी ने एक भारतीय किसान को अगवा कर लिया था। बीएसएफ की दखल के बाद इस किसान का रेस्क्यू हो पाया। पिछले साल मार्च के महीने में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने एक अवैध निगरानी टावर बनाने की नाकाम कोशिश की थी।
इसी वजह से मेखलीगंज बॉर्डर पर पैदा हुए तनाव से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए तारबंदी होनी चाहिए। इसी वजह से अब वो दम भर रहे हैं। अगर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने दोबारा ऐसी नापाक कोशिश की तो वो भी चुप नहीं रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सवाल ये कि आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को तारबंदी से क्या तिकड़ी में ड्रग्स से लेकर पशु तक शामिल होते हैं? आरोपों के मुताबिक बांग्लादेश के जवान पैसे लेकर ड्रग तस्करों यह है जी असल चेहरा उस जमहूरी मुल्क भारत का कि वो जिन ममालिक पर अपनी खुटपुतलियों के जरिए हुकूमत करता था, जब हुकूमत चेंज होकर अवाम की हुकूमत आती है और वो भारत को आंखें दिखाते हैं तो इस तरह भारतीय करने की कोशिश करते हैं और अपने मीडिया पर ये पोर्ट्रे किया जाता है कि बांग्लादेशी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बांग्लादेशी ज्यादती नहीं कर रहे, वो अपना हक ले रहे हैं तुमसे कि हमारी टेरिटरी में तुम फेंस नहीं लगा सकते, लगानी है तो अपनी टेरिटरी में लगाओ, ये हमारा एरिया। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।